अच्छा, दीपक अब नहीं को बजने वाला है, तभी तुझे बातें करते हैं। राजनीति में देखिए, हमेशा परमानेंट नहीं है कोई सरकार। चाचा शिवपाल का गुस्सा सीएम योगी पर फूटा, दे डाली नसीहत। शिवपाल बोले, ऐसी बातें करने वाला भगवा वेश में संत नहीं हो सकता। चाचा बोले, अब उनका दीपक बुझने वाला है, जनता में कोई परमानेंट नहीं। अखिलेश यादव के बाद चाचा शिवपाल यादव का योगी पर पलटवार। आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति में पलटवार का दौर जारी है, कभी सीएम योगी तो कभी अखिलेश यादव। 2 दिन पूर्व सीएम योगी ने मैनपुरी की सभा के दौरान कहा था कि चाचा भतीजे ने मिलकर लूट खसूट की है, और योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आजकल राज्य में भेड़ियों का आतंक ज्यादा है, ऐसे में 2017 से पहले यूपी में भेड़ियों का आतंक था, खूब लूट खसूट की थी, लेकिन आज प्रदेश तरक्की कर रहा है। और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता। इतना सुनने के बाद बारी पलटवार की थी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुलडोजर को 27 में जीत के बाद गोरखपुर भेजने की बात कह दी। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव के चाचा बेकाबू हो गए। 2 दिन पूर्व सीएम योगी ने चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश की तुलना भेड़िए से कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आखिर चाचा और भतीजे कैसे मिलकर लूट को अंजाम देते थे। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए बुलडोजर को निशाना बनाया था और कहा था कि बुलडोजर दिमाग से नहीं बल्कि स्टीयरिंग से चलता है। और तो और ये भी कह दिया था कि बीजेपी का 2027 में सफाया होने वाला है। जैसे ही समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की तरफ होगा। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने तो सीएम योगी को पार्टी छोड़ देने की भी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि यदि बुलडोजर इतना ही प्रिय है तो बीजेपी क्यों नहीं छोड़ देते हैं, अपनी पार्टी बनाकर क्यों न बुलडोजर कोई चुनाव चिन्ह बना लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि बुलडोजर कितना दमदार है। इसके बाद चाचा शिवपाल ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उन्हें आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने संत पर उंगली उठा दी। उन्होंने कहा, संत होने के बाद भी संदेह होता है, क्योंकि संत कभी भी इस तरह की बातें नहीं करते। उन्होंने आगे कहा कि वो संत के कपड़े जरूर पहने हैं, लेकिन उनकी बातें देश हित में नहीं, प्रदेश हित में नहीं है। हित में नहीं है, न समाज हित में। और जो बातें महाराज जी कह रहे तो वो किसी तरीके से संत नहीं लगते। संत कभी इस तरीके की बातें नहीं करते। कपड़े जरूर हैं। जो बातें आज कर रहे हैं वो बातें न तो देश हित में, न प्रदेश के हित में है, न समाज के हित में। ये बातें राजनीति में मैंने तो बहुत से ऊंचे दलों को, मुख्यमंत्रियों को भी सुना, प्रधानमंत्रियों को भी सुना। वहीं उन्होंने सीएम योगी के नवाब ब्रांड पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी सरकार खुद तो संभल नहीं पा रही है और दूसरों को दोष डाल रहे हैं। समस्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। मंगेश यादव के एनकाउंटर पे भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। कंट्रोल तो हो नहीं रहा है। घटनाएं देखिए लगातार बढ़ रही हैं। आज भी सुन लिया होगा, कई घटनाएं होगी, कई घटनाएं महिलाओं के साथ जो रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, डकैतियां भी बढ़ रही हैं। इन पे कहीं रुक नहीं रहा है। जो घटनाएं रोक नहीं पा रहे, विकास कर नहीं पा रहे, महंगाई को रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी को दूर नहीं कर पा रहे।
कुछ भी काम नहीं कर पा रहे 8 साल। समस्याएं बढ़ती चली जा पर इंगित हो रहे हैं कि इस तरह की इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है तो उठ रहे हैं सवाल उठ रहे हैं। जो सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए ना। क्या लग रहा है जाति को देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है? ये तो सब देख रहे हैं। इनकी जो मैंने कहा है कि जो भी इन्होंने जो गिरफ्तार के एनकाउंटर हुए हैं उन पर जो सवाल उठ रहे हैं तो उन पर तो सही जांच होना चाहिए, उसकी सही जांच होना चाहिए। आप लोगों को भी नहीं छोड़ रहे, जनता को भी नहीं छोड़ रहे, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरीके से तानाशाही दिखा रहे हैं तो उसका जवाब देखिए सब लोग मिल करके देंगे, जनता भी देगी, आप लोगों को भी देना चाहिए। आप लोगों ने तो इस तरीके से उनके सामने हथियार डाल दिए, हथियार नहीं डालना चाहिए। सरकार की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने कहा है समाजवादी पार्टी का दीपक उठने वाला है, इसलिए नोट तेज हो रही है। अच्छा, दीपक का वो नहीं बुझने वाला है तभी तुझे बातें करते हैं। राजनीति में देखिए हमेशा परमानेंट नहीं है कोई सरकार, और सरकार तो बदलेगी, और जो परंपराएं जो डाल रहे हैं वो अच्छी नहीं है परंपराएं। क्या लग रहा है 2017 से पहले आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री 2017 से पहले आतंक था समाजवादी पार्टी का? आतंक तो अब है, उस समय कोई आतंक था? पत्रकार तो आप अपने आप बातें करते थे, सब जनता अपने आप करते थे, और इस तरीके से अगर ये शासन रहा तो जनता पर निर्णय ले लेगी, बहुत जल्दी निर्णय ले लेगी। क्या लग रहा है कोई घबराए हुए हैं ये सब लोग। क्या लग रहा है 27 से बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। बड़े चुनाव में क्या और जनता बदलाव करते हैं। उपचुनाव में क्या देखते हैं आप? और चुनाव में परिणाम अच्छे आ जाएंगे। कोई भी अधिकारी सर बिना पैसा के कार्य नहीं कर रहा, बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है, क्या कहोगे सर? है भ्रष्टाचार, वो तो सब लोग जानते हैं। इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है, 100 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है सरकार को। तहसील में, थानों में, जहाँ जाओ, हर कार्यालय में। सर बिजली नहीं किसानों को मिल रही, खाद नहीं मिल रही। वादा तो उन्होंने किया था 24 घंटे सस्ती बिजली और सबसे महंगी, और 6 घंटे बिजली नहीं आ रही। अखिलेश यादव ने कहा कि 2014 में जीत के बाद बुलडोजर गोरखपुर की तरफ रवाना हो जाएगी। अब जो परंपरा डाली है वो तो आगे बढ़ेगी।